दोस्तों, क्या पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के आखिरी वक्त पर मौजूद थे? क्या है सच्चाई? यह जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। जब जब श्री राम का नाम लिया जाता है तब तब उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का भी जिक्र किया जाता है। महावीर हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार थे। पवन पुत्र हनुमान जी को हराना किसी भी देवता के वश में नहीं था, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी को सभी देवताओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे। इसीलिए हनुमान जी की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। महावीर हनुमान जी अजर अमर हैं। आप सभी लोग जानते हैं हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ त्रेता युग में भी थे और उसके बाद द्वापर युग में भी उनके होने का हिंदू ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सुदर्शन चक्र का अहंकार दूर करने के लिए हनुमान जी को बुलाया। साथ ही हनुमान जी ने कुंती पुत्र भीम का भी घमंड चूर चूर किया था। दोस्तों, वहीं महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन के रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हुए थे। आप सभी लोग जानते हैं पवन पुत्र हनुमान जी महाभारत काल में भले ही पांडवों से प्रत्यक्ष रूप से एक या दो बार ही मिले हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा पांडवों के साथ ही रहे थे। क्योंकि जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों तो उनके साथ आखिर महावीर हनुमान क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में भगवान श्री राम ही तो थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में पवन पुत्र हनुमान जी का भी होने का जिक्र मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी को आमंत्रित किया था, वो भी सिर्फ अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के साथ साथ बलराम जी का घमंड चूर चूर करने के लिए। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समय महावीर हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर वे स्वयं अर्जुन की शक्तिशाली रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। क्योंकि अर्जुन का रथ किसी भी अस्त्र शस्त्र से चकनाचूर नहीं हो सकता था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद वापस पवन पुत्र हनुमान जी उन्हें अपने स्थान पर चले गए, जहां पर वह सदैव भगवान श्री राम का नाम जपा करते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के कारण बिना शस्त्र उठाए अधर्मियों का नाश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब धरती से सभी अधर्मियों को मिटाने के बाद अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम को जाने का निश्चय किया। महाभारत के समाप्त होने के बाद 36वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। दोस्तों, देह त्याग के पीछे भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म त्रेता युग का श्राप था, जो भगवान श्री राम को बाली की पत्नी तारा ने दिया था, और वह बाली ही था जो शिकारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग समझकर उन पर बाण चला दिया था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को अपनी देह का त्याग करना पड़ा। दोस्तों, क्या हनुमान जी श्री कृष्ण की मृत्यु के समय उनके पास आए थे? दोस्तों, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी श्री कृष्ण के बारे में भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, किसके अवतार हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति और साधना की शक्ति प्रबल थी, क्योंकि हनुमान जी सांसारिक मोह माया सुख दुख से भी परे थे। महावीर हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से धरती पर अवतरित हुए थे, और ये भी जानते थे कि अब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर आने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। ऐसा ही एक प्रसंग हमें त्रेता युग में रामायण में भी मिलता है, जहाँ स्वयं हनुमान जी से डर के कारण श्री राम जी को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि श्री राम जानते थे
कि हनुमान जी उनको वैकुंठ धाम जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसके बाद हनुमान जी अंगूठी को लेने के लिए पाताल लोक पहुँचे तो उन्हें नागराज वासुक की सहायता से भगवान श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। दोस्तों अब बात करते हैं, क्या सच में हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग पर मिलने आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों अब रही हनुमान जी की मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है स्वयं हनुमान जी भगवान श्री राम अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान और हनुमान जी के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलन होता रहता है। इस प्रकार से दोस्तों कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं। और दोस्तों हनुमान जी हमेशा अपने आराध्य के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में विराजमान रहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री